40 के बाद शरीर बदलता नहीं, धीरे धीरे सच बोलने लगता है। जवानी में शरीर झूठ भी सह लेता है, अनदेखा भी कर देता है, लेकिन 40 के बाद वह हर आदत का हिसाब मांगता है। तब प्रश्न शराब का नहीं रहता, मांस का नहीं रहता, प्रश्न जागरूकता का हो जाता है। अगर तुम शराब पीते हो सिर्फ इसलिए कि आदत बन गई है, इसलिए कि दोस्त पीते हैं, इसलिए कि रात को नींद नहीं आती, इसलिए कि भीतर कोई खालीपन है, तो समझ लेना शराब जहर है, चाहे तुम 20 के हो या 40 के। शराब कभी आनंद नहीं देती, वह सिर्फ संवेदना को कुंद करती है। दुख रहता है, केवल चेतना सुन्न हो जाती है। 40 के बाद यह सुन्नता महंगी पड़ती है, क्योंकि शरीर के पास अब अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती कि वह तुम्हारी बेहोशी को ढो सके। लेकिन यदि कभी कभी बहुत सजग होकर, बिना पलायन के, बिना अपने दुख से भागे, केवल उत्सव में, मित्रता में, संगीत के साथ, तो प्रश्न शराब का नहीं, तुम्हारी चेतना का है। समस्या पदार्थ नहीं है, समस्या अचेतन उपभोग है। जो आदमी ध्यान नहीं जानता, उसके हाथ में शराब आत्महत्या बन जाती है। मांस भी ऐसा ही है। मांस अपने आप में न पाप है न पुण्य। प्रश्न यह है कि तुम्हारा शरीर क्या चाहता है। 40 के बाद शरीर हल्केपन की भाषा बोलता है। भारी भोजन अब बोझ बन जाता है। यदि तुम मांस खाते हो स्वाद के लिए नहीं, बल्कि लालच से, आदत से, जीभ के वश में, तो वह तुम्हें नीचे खींचेगा। यदि कभी कभार, बहुत सीमित, शरीर की जरूरत को सुनकर, तो वही शरीर तय करेगा कि उसे क्या चाहिए। ध्यान रखना, मैं तपस्या नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रकृति के साथ तालमेल सिखा रहा हूं। 40 के बाद जीवन का लक्ष्य भोग नहीं रहता, संतुलन हो जाता है। शरीर अब मंदिर बनना चाहता है, बाजार नहीं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि तुम क्या खाते पीते हो, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपने शरीर की आवाज सुनना भूल गए हो। जब आदमी अपने भीतर सुनने लगता है, इसलिए मुझसे मत पूछो कि शराब फायदेमंद है या नुकसानदेह, मांस सही है या गलत। मुझसे पूछो, क्या मैं होश में हूं, क्या मैं जागकर जी रहा हूं? क्योंकि जो जागकर जीता है उसके लिए जहर भी औषधि बन सकता है, और जो सोया है उसके लिए अमृत भी जहर बन जाता है। 40 के बाद जीवन तुम्हें एक मौका देता है, धीमे होने का, गहरे होने का, सच होने का। अब या तो तुम अपनी आदतों के गुलाम रहोगे, या पहली बार अपने शरीर और आत्मा के मित्र बनोगे। चुनाव तुम्हारा है। सबसे बड़ी भूल यह है कि आदमी नियम बना लेता है, अब से मैं यह नहीं करूंगा। नियम हमेशा विद्रोह पैदा करते हैं। आज नहीं पिया, कल दोगुना पियोगे। आज नहीं खाया, कल लालच और बढ़ेगा। समझ नियम नहीं बनाती, समझ रूपांतरण लाती है। शराब अक्सर दवा नहीं होती, वह मौन से बचने का उपाय होती है। जैसे ही तुम अकेले होते हो, भीतर की आवाज उठने लगती है, अर्थ का प्रश्न, मृत्यु की छाया, व्यर्थता की पीड़ा। शराब उस आवाज को दबा देती है, लेकिन ध्यान रखना, आवाज दबती नहीं, वह और गहरी हो जाती है। 40 के बाद वही दबाई गई आवाज रोग बनकर उभरती है। मांस की बात भी गहरी है। मांस पृथ्वी की सबसे सघन ऊर्जा है। युवा शरीर उसे पचा लेता है, लेकिन उम्र के साथ पाचन केवल पेट का नहीं रहता, चेतना का भी होता है। भारी भोजन भारी विचारों को जन्म देता है, आलस्य को जन्म देता है, नींद को बोझ बना देता है, और ध्यान में प्रवेश करना भारी शरीर में कठिन होता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम जंगल में भाग जाओ, पत्ते खाओ और पानी पियो। मैं कहता हूं, धीरे धीरे शरीर को सुनो। जिस दिन मांस तुम्हें बोझ लगे, उसी दिन उसे छोड़ देना। मैं कहता हूं, जो तुम्हें बेहोश करे वह नुकसान है, जो तुम्हें और जागृत करे वही लाभ है। और यह कसौटी उम्र नहीं पूछती, लेकिन 40 के बाद उसका परिणाम तुरंत दिखने लगता।